हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको इस वीडियो में एंटी मैटर के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो जैसा कि आप सब नाम से ही थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि एंटी मैटर मतलब मैटर का अपोजिट मैटर। तो एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले विलियम हेल्स ने 1880 में दिया था। उन्होंने एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट एंटी ग्रेविटी के एग्जिस्टेंस को डिस्कस करने के लिए दिया था। उनका मानना था कि एंटी मैटर ग्रेविटी की तरह अट्रैक्ट करने की जगह एंटी मैटर रिपल्शन करेगा, और उनका ये एंटी मैटर के रिपल्शन का आइडिया ही रह गया। देन 1928 में सर पॉल डैक ने एंटी इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दिया। उनका ये कहना था कि जब हम x² = 4 इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तब हमें +2 और -2 दोनों मिलता है। तो उन्हें हमें इस इक्वेशन के द्वारा ये समझाने की कोशिश की कि जिस तरह x की वैल्यू +2 और -2 दोनों हो सकता है, उसी तरह इस यूनिवर्स में मैटर और एंटी मैटर दोनों हो सकता है। उनका ये भी कहना था कि जिस तरह +2 और -2 को मिला देने से 0 हो जाता है, उसी तरह एंटी मैटर और मैटर को मिला देने से 100% एनर्जी मिलेगी। और उनके इतना कहने के बाद सारे के सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। और ठीक 4 साल बाद डी एंडरसन ने लेज़र बीम की मदद से एंटी इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया, जिसे उन्होंने पॉजिट्रॉन नाम दिया। और पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी के बाद सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और उन्होंने एंटी क्वार्क्स, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन्स, एंटी न्यूट्रॉन्स और एंटी लैप्टॉन्स को भी डिस्कवर कर दिया। और अब तो साइंटिस्ट ने मिलकर लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर की मदद से एंटी हाइड्रोजन एटम भी बना डाला है। अरे ये मैं तो आपको बताना भूल ही गया कि एंटी मैटर अंदर से कैसा होता है। तो एंटी मैटर का न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस एंटी न्यूट्रॉन और एंटी प्रोटॉन से बना होता है, और उसके चारों तरफ एंटी इलेक्ट्रॉन्स यानी पॉजिट्रॉन्स रोटेट और रिवॉल्व करते हैं। और अभी तक हुई स्टडीज़ के अकॉर्डिंग एंटी मैटर का मास नॉर्मल मैटर या पार्टिकल्स के मास के बराबर होता है, पर इलेक्ट्रिक चार्ज अपोजिट होते हैं। और क्योंकि एंटी मैटर और मैटर दोनों के चार्जेस अलग अलग जगह पर होते हैं, तो जब ये एक साथ मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। और हम उस एनर्जी को आइंस्टाइन के फार्मूला E = mc² से फाइंड कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम एनहिलेशन कहते हैं। और क्या ये बात आपको पता है कि यूरोप में जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स है, वहाँ पे साइंटिस्ट लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर के मदद से एंटी मैटर्स बना रहे हैं। और नासा के अनुसार 1 ग्राम ऑफ एंटी मैटर बनाने के लिए $62.2 ट्रिलियन का खर्च आएगा। पर क्या ये बात आपको पता है कि साइंटिस्ट एंटी मैटर बनाते कैसे हैं? तो साइंटिस्ट डायरेक्टली एंटी मैटर को नहीं बनाते हैं, वो सबसे पहले एंटी पार्टिकल्स को बनाते हैं। मतलब वो पॉजिट्रॉन्स और एंटी प्रोटॉन्स को अलग अलग बनाते हैं, जिसमें पॉजिट्रॉन्स को बनाने के लिए रेडियो एक्टिव डीके का इस्तेमाल किया जाता है, और एंटी प्रोटॉन्स को बनाने के लिए लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, जिसमें 2 फोटॉन बीम्स को लाइट की स्पीड से कोलाइड करते हैं, जिससे हमें स्मॉल फोटॉन्स और स्मॉल एंटी फोटॉन्स मिलते हैं। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो साइंटिस्ट्स इन्हें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से सावधानी से इन एंटी मैटर्स को एक ट्यूब में स्टोर करके रखते हैं, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से वो एंटी पार्टिकल्स मैटर को बिना टच किए उस ट्यूब में रह पाते हैं। और अगर साइंटिस्ट्स ने ऐसा नहीं किया या सावधानी नहीं बरती, तो वो एंटी मैटर और मैटर दोनों इनहेलेशन करेंगे और उस ट्यूब में भूम भाम हो जाएगा और इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाएगा। और फिर साइंटिस्ट उन एंटी पार्टिकल्स को मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से पास में लेकर आते हैं, जिससे एंटी हाइड्रोजन एटम बनता है। 2016 में साइंटिस्ट्स ने ये बताया कि उन्होंने 309 एंटी हाइड्रोजन एटम्स बनाए और उसे लगभग 17 मिनट तक उस ट्यूब में स्टोर करके रखा। और क्या ये बात आपको पता है कि जब साइंटिस्ट ने एंटी पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट किया, तब उन्हें पता चला
कि ये एग्जैक्टली नॉर्मल मैटर के प्रॉपर्टीज से मैच होती हैं। क्या ये बात आपको पता है कि जब एंटी मैटर और मैटर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो गामा रेज रेडिएट करते हैं, तब उसी गामा रेज से वो एंटी मैटर्स को डिटेक्ट करते हैं और इसी से वो एंटी मैटर के बारे में पता लगा पाते हैं। और अभी तक साइंटिस्ट के पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो इन्हेलेशन के पहले एंटी मैटर को डिटेक्ट कर पाएँ, क्योंकि एंटी मैटर की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल नॉर्मल मैटर्स से मैच खाती हैं। और क्या ये बात आपको पता है कि जब साइंटिस्ट ने लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर में 2 फोटॉन बीम्स को लाइट की स्पीड में कोलाइड किया और छोटे लेवल पर बिग बैंग के कंडीशंस क्रिएट किए, और तब उन्होंने पाया कि मैटर और एंटी मैटर दोनों ही इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस हुए। पर नासा के एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने बताया कि इस यूनिवर्स में एंटी मैटर कहीं भी नहीं है, और अगर ऐसा होता तो उसके इफेक्ट्स ज़रूर देखने को मिलते, पर ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। और कुछ साइंटिस्ट का ऐसा भी कहना है कि बिग बैंग के बाद मैटर थोड़ा ज़्यादा बना हो और एंटी मैटर थोड़ा कम बना हो, और फिर इन्हेलेशन के बाद कुछ मैटर बच गया हो। तो चलिए अब बात करते हैं एंटी मैटर के यूजेस की। तो एंटी मैटर हमें 100% एनर्जी देता है, तो हम इसे फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमें ये नेचुरली मिले, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और एंटी मैटर का जो दूसरा यूज़ है, हम एंटी मैटर से बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन्स बना सकते हैं। तो क्या ये सारी जानकारियाँ आपको पता थी? नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।